Hello learner, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss elasticity of demand part 2. आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच का पार्ट 1 हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच क्या है, उसको कैसे निकाला जा सकता है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होता है, और 5 डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या थी वो हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो इसी का पार्ट 1 है। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच को किन किन मेथड के द्वारा मापा जाता है, वो हम बहुत अच्छे से आज इसमें करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमारा फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको कुल व्यय विधि भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड, अनुपात विधि जिसको हम कहते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मांग की एक बिंदु लोच होती है, आर्क इलास्टिसिटी चाप जो लोच होती है डिमांड की, एंड रिवेन्यू मेथड, आय मेथड। ये 5 मेथड हैं जिसमें हम आज ये पार्ट 2 में हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड भी इसको कहा जाता है। दिस मेथड वाज इवॉल्व बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. According to this method, to measure the elasticity of demand, it is essential to know how much and in what direction the total expenditure has changed as a result of change in the price of a good. किसी भी वस्तु का प्राइस, अब ये हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, किसी भी वस्तु की कीमत में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है और किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, वो हम बहुत अच्छे से अभी करने वाले हैं। तो उसी को हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको एल्फ्रेड मार्शल ने इस कंसेप्ट को दिया था। और इस कंसेप्ट के द्वारा ही हम मांग की जो कीमत लोच है या मांग की लोच है उसको हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम एक इससे देखेंगे। देखिए यहाँ पर बना हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ का या प्राइस कम हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आता है। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो ये कैसी डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। उसके बाद यूनिटरी यानी कि सेम, टोटल जो प्राइस है बढ़े, प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1। एंड प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो लेस देन 1। क्लियर। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर आउटले मेथड का हमारा ये डायग्राम है कि किसी भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस कम हो जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से हमारी इलास्टिसिटी में क्या चेंज होता है। ये देखिए, एक ही डिमांड कर्व पे हमने ये 3 तरह की इलास्टिसिटी यहाँ दिखाई हुई है, कि जब प्राइस में, प्राइस ये देखो कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है तो मतलब इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी है। प्राइस बढ़ गया तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है। और प्राइस जब कम हो जाता है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, प्राइस जब बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, सेम डायरेक्शन है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इसको हम अलग से एक ब्लैंक स्लाइड पे भी देख लेते हैं डायग्राम को, कि यहाँ पर हमने क्या लेना है, टोटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर क्या लेना है, प्राइस। ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। अब हमने यहाँ देखना है कि ये हमारा डिमांड कर्व है, टोटल एक्सपेंडिचर को जो शो करेगा, और यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी को देखा जाएगा कि किसी भी वस्तु का प्राइस चाहे ये है चाहे ये है, प्राइस कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टोटल एक्सपेंडिचर देखिए सेम है। इसका मतलब यह इलास्टिसिटी हमारी क्या है, इक्वल टू 1 है। प्राइस अगर बढ़ जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले यहाँ था अब कम हो गया। अगर प्राइस कम होकर इधर आ जाए वापस, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ से यहाँ हो गया, इसका मतलब प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अब प्राइस देखिए ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, प्राइस कम हो गया तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1, क्योंकि अपोजिट रिलेशन, सॉरी सेम डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है। उसके बाद है कि अब आपने ये सारा का सारा जो ये मैंने टोटल एक्सपेंडिचर आपको बताया, उसका हमने डायग्राम देखा, उसकी ये टेबल हमने देखी, हमने इसका मीनिंग समझा,
कि टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इलास्टिसिटी को मापने का एक बहुत ही ज़्यादा हमारा एक अच्छा एक मेथड माना जाता है, जिसमें हमें इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शनेट ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी जब मापते हैं हम परसेंटेज मेथड से कि प्राइस में कितना चेंज आया, कितने परसेंटेज चेंज है प्राइस में, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया, ये हम परसेंटेज मेथड में निकालते हैं। कि मान लीजिए हमारा जो ये है प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस पहले 5 था, फिर कम होकर 4 हो गया। ऐसे ही क्वांटिटी हमारी 5 पर हम 4 ले रहे थे, लेकिन जब प्राइस कम हुआ तो हमने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी। क्या हुआ, हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, इस चेंज को ही हम ये डेल्टा क्यू डेल्टा पी, इस चेंज को हम, डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था। आप वहाँ जब वो फर्स्ट पार्ट इसका देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा वो। और यहाँ पर हम सिर्फ ये, क्योंकि ये हमारा मेथड के 5 वो टाइप चले हुए हैं, तो वो एक दूसरा मेथड है ये, उस वजह से मैंने सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बताया है कि पी अपॉन क्यू गुना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है। और ये क्या, डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज को दिखाता है कि जब प्राइस में देखो प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई, तो कितना चेंज प्राइस में आया और कितना हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड में आया वो डेल्टा क्या, वो डेल्टा पी से यहाँ पर हम देखेंगे। इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। इसके 3 जो पार्ट रह गए हैं, 3 जो मेथड इसके रह गए हैं, वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।